नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भारतीय राज्यों के बारे में जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको खास जानकारी दे दें कि अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम भारतीय राज्यों के बारे में जो देखेंगे जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ट्रिक को देखने से पहले हम जान लेते हैं कि कर्क रेखा क्या है, वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जब सबसे बड़ा दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ही 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। मतलब जब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात छोटी होगी। ठीक इसके विपरीत जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है। 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, और 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो रात सबसे छोटी होती है। तो ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जब दिन सबसे छोटा है तो रात सबसे बड़ी होती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत की प्रक्रिया है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पे खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटी रात जो है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होती है। जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी, और ठीक इसके विपरीत जो है कि प्रक्रिया दक्षिणी गोलार्ध में होती है। जो कर्क रेखा है ये विश्व के 18 देशों से होकर गुजरता है, और भारत की बात की जाए तो भारत में ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो हम पश्चिम की नदियाँ पढ़े हैं एक ट्रिक में हम बताए हैं आपको, या आगामी जो है कि लेक्चर में हम पढ़ेंगे पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, तो उसमें माही नदी का जिक्र किया गया है। तो माही नदी जो है कि गुजरात में 2 बार कर्क रेखा को काटती है। अब आइए ट्रिक को देखते हैं कि इन 8 राज्यों को याद करने का ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्यों का कि राज गुपछुप कर मित्र से मांझा लाया। मांझा आप जानते हैं, जो पतंग उड़ाने की डोर होती है उसको मांझा कहते हैं। तो एक बार फिर से ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक है राज गुप छुप कर मित्र से मांझा लाया। अब इस ट्रिक का मतलब देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य इस ट्रिक पे आधारित हैं। तो आपका देखिए, राज्य से हो जाएगा राजस्थान, गु से आपका हो जाएगा गुजरात, प से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, छुप से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और मी से आपका हो जाएगा मिजोरम, और आपका त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, और माँ से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, और झा से आपका हो जाएगा झारखंड। एक बार फिर से ट्रिक को देख लेते हैं ताकि बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाए और थोड़ा भी दिक्कत न हो। तो ट्रिक है राज गुप छुप कर मित्र से मांझा लाया। आपका अब इसका मतलब देख लेते हैं। राज्य से हो जाएगा राजस्थान, गु से हो जाएगा गुजरात, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, छुप से हो जाएगा छत्तीसगढ़, मी से हो जाएगा मिजोरम, और आपका त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, और माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश,
और झा से हो जाएगा झारखंड। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी ही वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।